सीमा में बॉर्डर में हमें कितना वहां पे जीएसटी सहित कितना राशि दे के आना पड़ेगा। हम माल तो बाहर से खरीद के ला लेंगे, आयात कर लेंगे, मंगा लेंगे, लेकिन हमको बॉर्डर में पकड़ लेगा वो लोग, हमें पकड़ लेंगे वो लोग और हमें वहीं पे सीमा शुल्क देना पड़ेगा बॉर्डर में। अब सीमा शुल्क देंगे, खाली सीमा शुल्क नहीं देंगे, उसके साथ साथ हमें क्या देना पड़ेगा, सीमा शुल्क तो देना ही पड़ेगा, साथ में सामाजिक कल्याण अधिभार एक्स्ट्रा अपने ऊपर भार डालेंगे, वहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ और पे करना पड़ेगा, उसके बाद जीएसटी एक्स्ट्रा और लगेगा वहाँ पे। ठीक है, बाहर से विदेश से माल मंगाना इतना ही आसान नहीं है यार। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम देखेंगे सीमा शुल्क की जो गणना हम कर रहे थे, वो सीमा शुल्क की गणना करने के लिए अब तक हम क्या कर रहे थे, कर निर्धारण मूल्य की गणना कर रहे थे, जो समाप्त हो चुका है। यानी कि 1 से लेकर के 8 नंबर क्वेश्चन तक हमें कर निर्धारण मूल्य की गणना करने बोला जा रहा था, वो खत्म हो गया है। अब हमारे सामने क्या आया, सीमा शुल्क की गणना करने पड़ेगा, हमें सीमा शुल्क की गणना करने बोला जाएगा। अभी हमारे सामने आया सीमा शुल्क। कर निर्धारण मूल्य 1 से 8 नंबर क्वेश्चन के बीच में था, पूरा ही अपलोड हो चुका है, पूरा ही आपको बताया हो। कुछ अगर दिक्कत जाता है ज़रूर पूछो और लाइव क्लास की तरफ ध्यान देना। रात को 9 बजे से 11 बजे तक लगेगा, 2 घंटे का स्पेशल क्लास लगेगा। जितना पूछना है मन भर के पूछो, सब क्लियर कर, कोई दिक्कत नहीं, जितना पूछ सकते हो पूछो। और अभी हम 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें सीमा शुल्क की गणना करने बोला जा रहा है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है क्या नहीं है, उसके बाद सीमा शुल्क का फॉर्मेट पहले से अपलोड हो चुका है, पहले फॉर्मेट देखो वरना आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि कर निर्धारण मूल्य और सीमा शुल्क दोनों का फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा अलग है, यहाँ पे दोनों मैच नहीं खाता है, दोनों अलग है, दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा, दोनों को आपको देखना पड़ेगा वीडियो। दोनों का ही फॉर्मेट डल चुका है, दोनों का फॉर्मेट अपलोड हो गया है। 1 से लेकर के 8 नंबर तक तो जो कर निर्धारण मूल्य में गणना करने बोला जा रहा था उसका वीडियो पूरा ही अपलोड हो चुका है। अभी हम 9 नंबर क्वेश्चन में आए हैं जिसमें हमारा कर निर्धारण मूल्य हो चुका है। अब सीमा शुल्क की गणना करना पड़ेगा और सीमा शुल्क की गणना करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है, 9 नंबर से आगे जितना सारा क्वेश्चन आएगा पूरा ही सीमा शुल्क की गणना करने हमें बोला जाएगा। और कुछ हैवी क्वेश्चन आएगा लास्ट में जो सीमा शुल्क और कर निर्धारण मूल्य दोनों का कॉम्बो आएगा, मिक्स आएगा, तो वो भी हम बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब उड़ा देंगे। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन को पहले पढ़ के देख लेते, समझ लेते कि क्वेश्चन में सीमा शुल्क की गणना करने तो बोला गया, पर इंफॉर्मेशन क्या दिया है, क्या क्या चीज दिया है सीमा शुल्क की गणना करने के लिए। दिसंबर 2022 में आयातित माल का कर निर्धारण मूल्य 2 लाख रुपए है। लो, 2 लाख रुपए कर निर्धारण मूल्य खुद हमें निकाल के दिया है। कर निर्धारण मूल्य का मतलब क्या है, कर निर्धारण मूल्य का मतलब है कि कौन सा राशि कर हो गया है जिसमें हमें शुल्क पटाना है, यानी कि सीमा शुल्क हम पटाएंगे, बॉर्डर में सीमा शुल्क हम देंगे, कस्टम ड्यूटी हम चुकाएंगे, पे करेंगे, कौन सा राशि पर, वो जिस राशि पर हम वहाँ पे करेंगे उसी को कर निर्धारण मूल्य बोला जाता है, कर योग्य मूल्य बोला जाता है, जिसमें हम पे करते हैं काट के। तो वही कर निर्धारण मूल्य अभी तक हम लोग 1 नंबर से 8 नंबर के बीच में हम निकाल रहे थे। अब 9 नंबर में कर निर्धारण मूल्य नहीं निकालना, डायरेक्ट 2 लाख रुपए दे दिया गया है, उसी 2 लाख रुपए से हमें सीमा शुल्क की गणना करना पड़ेगा, जो आगे का प्रोसेस है। इसका फॉर्मेट अपलोड हो गया, अब उसको देखो तभी आपको समझ में आएगा। उसके लिए हमें सीमा शुल्क की जो दर है, सामान्य दर 10% दिया है, जबकि जीएसटी की दर है 12%। देश सीमा शुल्क की गणना करने बोला गया है, हमें देश सीमा शुल्क की गणना पे करना पड़ेगा। अब सीमा शुल्क की दर कितना परसेंट है, 10%। यह क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा हमेशा, चाहे 10, 12, 15 कितना भी परसेंट वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। और क्या दिया है, जीएसटी की दर 12%। जीएसटी कौन सा जीएसटी लगेगा, यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि हमारा राज्य के बाहर माल का क्रय विक्रय होता है, इस कारण से आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगता है, जब हम माल का अपने राज्य के अंदर माल का क्रय विक्रय करते हैं, आयात मतलब क्रय खरीदी बिक्री करेंगे, तभी सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, वरना आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, आईजीएसटी कब लगेगा, जब राज्य से बाहर या देश से बाहर हम लेन देन करेंगे, खरीदी बिक्री करेंगे, लेकिन अपने राज्य के अंदर करेंगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि सामाजिक कल्याण अधिभार कितना परसेंट है। हम जब भी सीमा शुल्क की गणना करते हैं तो सीमा शुल्क हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है कितना परसेंट से काटना पड़ेगा।
कर निर्धारण दिया है तो उसका निकालेंगे, नहीं दिया है तो कर निर्धारण मूल्य हमें खुद को निकालना पड़ेगा। हम खुद कर निर्धारण मूल्य को निकालेंगे और उसी का हमें सीमा शुल्क की गणना करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लाख रुपए कर निर्धारण मूल्य दिया है तो हम उसी से सीमा शुल्क की गणना करना स्टार्ट करेंगे। और सीमा शुल्क जो है कि काटने के लिए 10% का दर दिया गया है और इसमें हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है। जैसे हम इनकम टैक्स में शिक्षा व स्वास्थ्य पर 4% एक्स्ट्रा पे करते हैं, अधिभार लगाते हैं, हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर डालते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी यहाँ पे है कि सामाजिक कल्याण अधिभार, समाज के कल्याण के लिए 10% हमें और पे करना पड़ता है सीमा में बोर्ड में जब हम कस्टम ड्यूटी चुकाते हैं। तो 10% सामाजिक कल्याण अधिभार देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे क्वेश्चन में बोले या ना बोले। अगर आपके क्वेश्चन में सामाजिक कल्याण अधिभार के बारे में बोला है तो 10% से बोलेगा, उससे ज़्यादा नहीं बोलेगा, कम नहीं बोलेगा। और अगर नहीं बोला है तो आप अपने तरफ से 10% लगाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सीमा शुल्क 10% से काटने बोला था, 2 लाख का 10% काटोगे वो आएगा कितना, 20,000। उस 20,000 का 10% और काटोगे तो कितना आएगा, 2,000। और वो 2,000 क्या होगा, सामाजिक कल्याण अधिभार। सामाजिक कल्याण अधिभार हमेशा 10% कटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे क्वेश्चन में मेंशन है या ना है, क्वेश्चन में रहे या ना रहे, आपको 10% लगाना है, मतलब लगाना है सामाजिक कल्याण अधिभार के लिए। और जीएसटी की दर 12% है। जीएसटी सिर्फ बोल दिया, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ऐसा डायरेक्ट कुछ नहीं बोला है, बस बोल दिया जीएसटी, क्योंकि हम माल का क्रय विक्रय या आदान प्रदान जो भी अपन आयात निर्यात करते हैं वो विदेश से ही करते हैं। हम अपने देश के अंदर से, अपने राज्य के अंदर से करेंगे तब से जीएसटी एसजीएसटी लगेगा। लेकिन हम देखो यहाँ पे क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला है कि कोई देश से हम किसी विदेश से हम माल का क्रय विक्रय किए, आदान प्रदान किया, फिर अपना आयात निर्यात किया, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। ये भी नहीं बोला है कि अपने देश के अंदर से या राज्य के अंदर से या बाहर से, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो हम कैसे समझेंगे कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे सीमा शुल्क निकालने बोला है। हम सीमा शुल्क तभी चुकाएंगे जब विदेश से माल मांगेंगे, तब ना। हम अपने भारत देश के अंदर से, अपने राज्य के अंदर, अपने देश के अंदर माल का क्रय विक्रय करेंगे तो कौन सा बॉर्डर में पकड़ेगा अपने को, हम अपने देश के अंदर है। जब देश के बाहर जाएंगे माल का आयात निर्यात करने के लिए, तभी तो ना अपने को बॉर्डर में पकड़ेगा, तभी अपने को सीमा शुल्क वहाँ पे वसूल करेगा। तो जब अपन अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश के साथ आयात निर्यात करेंगे, लेन देन करेंगे, माल का क्रय विक्रय करेंगे, तब अपने को बॉर्डर में पकड़ा जाएगा, सीमा शुल्क वहाँ पे देना पड़ेगा। तो सीमा शुल्क हम तभी देते हैं जब हम विदेश के साथ लेन देन करते हैं, ठीक है। तो ये जो जीएसटी है आईजीएसटी होगा, क्योंकि हम विदेश के साथ लेन देन कर, आयात निर्यात कर रहे हैं, हम अपने देश के अंदर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और अपने राज्य से बाहर है, राज्य के अंदर भी नहीं है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी तो नहीं लगेगा, आईजीएसटी ही लगेगा। आप इस तरीके से आपको समझना है। तो क्वेश्चन में इतना ही दिया है कि सीमा शुल्क अपना 10% है, सामाजिक कल्याण अधिभार नहीं दिया तो भी 10% से ही काटना पड़ेगा, और जीएसटी की दर 12% है, इतना ही दिया है। और कर निर्धारण मूल्य 2 लाख रुपए दिया है, इससे हमें सीमा शुल्क की गणना करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। तो चलिए बोर्ड में देखते हैं इसका किस तरीके से गणना करना पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आता तो पूछना, कमेंट करना। और चलिए देखते हैं बोर्ड में, और इसके बाद देश सीमा शुल्क की हम गणना करेंगे, ठीक है। चलिए बोर्ड में ओके। तो चलिए आज हम लोग फिर से आए हैं इनडायरेक्ट टैक्स विद जीएसटी का एक वीडियो लेके, जिसमें हम PPP 9 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें न्यू टॉपिक आ गया हमारे सामने कि सीमा शुल्क की गणना हमें करना पड़ेगा। अब तक 1 से लेकर 8 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको देखो। और उसमें हमें ये सिखाया गया था कि कर निर्धारण मूल्य को कैसे निकालते हैं। कर निर्धारण मूल्य पूरा हो गया है। आज हम देखेंगे PPP 9 नंबर क्वेश्चन, यानी कि प्रैक्टिकल का 9 नंबर क्वेश्चन। देखो मैं PPP अपना SPP सब क्या क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे मेरा बुक है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, हर्षिपाल सकलेचा और अनित सकलेचा, ये अपना बुक है। इसी बुक को लो, ये बुक पढ़ने में बहुत अच्छा है, और सारा यूनिट में 5 यूनिट प्रैक्टिकल दिया, इसमें से पढ़ सकते हो, एग्जाम में इसी से आता है, ठीक है। एक बुक है मेरे तरह को ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसमें 2 यूनिट में प्रैक्टिकल, बाकी सब में थ्योरी डाल दिया है। तो ये बुक सबसे बेस्ट है, सकलेचा का, श्रीपाल सकलेचा और अनित सकलेचा, इसको ले लो, बहुत अच्छा है। और अगर लाइव क्लास स्टार्ट करूँगा अभी 10 लोगों का कमेंट, ठीक है, आने के बचाए थोड़ा सा, 10 लोगों का कमेंट आएगा, उसके बाद से स्टार्ट होगा। तो आपको ज्वाइन करना है, जल्दी कमेंट करो और लग जाओ 2 घंटे के लिए। जितना पूछना है अंधाधुंध, जितना पूछ सकते हैं पूछो। लाइव क्लास फुल स्टार्ट एकदम, ठीक है। लाइव क्लास धुआंधूर चलेगा, जिसको जितना पूछना है पूछो, सारा डाउट क्लियर करके रखो। अब इसके बाद अपना 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बनाएंगे दे
सीमा शुल्क की गणना करेंगे, यानी कि सीमा शुल्क मतलब सीमा में, बॉर्डर में हमें कितना वहां पे जीएसटी सहित कितना राशि देके आना पड़ेगा। हम माल तो बाहर से खरीद के ला लेंगे, आयात कर लेंगे, मंगा लेंगे, लेकिन हमको बॉर्डर में पकड़ लेगा वो लोग, हमें पकड़ लेंगे वो लोग, और हमें वहीं पे सीमा शुल्क देना पड़ेगा बॉर्डर में। अब सीमा शुल्क देंगे, खाली सीमा शुल्क ही नहीं देंगे, उसके साथ साथ हमें क्या देना पड़ेगा, सीमा शुल्क तो देना ही पड़ेगा, साथ में सामाजिक कल्याण अधिभार एक्स्ट्रा अपने ऊपर भार डालेंगे, वहां पे एक्स्ट्रा कुछ और पे करना पड़ेगा, उसके बाद जीएसटी एक्स्ट्रा और लगेगा वहां पे। ठीक है, बाहर से विदेश से माल मंगाना इतना ही आसान नहीं है, यहाँ पे सीमा शुल्क देना पड़ेगा, वो तो नॉर्मल ही है सीमा शुल्क 10% 20% जैसा जो क्वेश्चन में बोले। उसके अलावा सामाजिक कल्याण अधिभार हमेशा 10% से देना पड़ेगा, चाहे आपके क्वेश्चन में वो दिया है या ना दिया है। किसी क्वेश्चन में सामाजिक कल्याण अधिभार दिया रहेगा कि नहीं 5%, 10%, ऐसा परसेंट वैसा परसेंट, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमेशा 10% से आपको लेना है, जबरदस्ती है ये, हर क्वेश्चन में अपना सामाजिक कल्याण अधिभार 10% से ही जाएगा, चाहे क्वेश्चन में बोले या ना बोले। अगर क्वेश्चन में बोल दिया तो भी वो 10% ही बोलेगा, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं बोलेगा, और नहीं बोला क्वेश्चन में कुछ भी तो भी आपको 10% से ही काट के लेना पड़ेगा सामाजिक कल्याण अधिभार को। अब उसका प्रोसेस क्या है देखो आप यहाँ पे, सबसे पहले हम हेडलाइन डालेंगे, उसके बाद उसका फॉर्मेट दिखाएंगे आपको, उसके बाद उसकी गणना भी करके दिखाएंगे। इसके लिए देखो क्वेश्चन में आपको एक बार समझा दिया हो, क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या दिया है, सबसे पहला दिसंबर 2022 में आयातित माल, मतलब दिसंबर 2022 में माल को आयात किए थे, माल का कर निर्धारण मूल्य कितना रुपए है, 2 लाख रुपए। यहाँ पे डायरेक्ट निकाल के देख, कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे कर निर्धारण मूल्य निकाल के दिया है कि हमें कितने रुपए पर सीमा शुल्क पटाना पड़ेगा, कितने रुपए पर सीमा शुल्क देना पड़ेगा, वो कर निर्धारण मूल्य कर योग्य राशि हमें पहले से निकाल के दिया है 2 लाख रुपए। तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट इसको बना सकते हैं क्वेश्चन को। लेकिन यही कर निर्धारण मूल्य अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो हमें निकालना पड़ता उसको, और निकालने के लिए जो हम कर निर्धारण मूल्य 1 से 8 नंबर क्वेश्चन तक बनाए हैं, सेम फॉर्मेट से सेम रूल से बनाते, और उसके बाद जो कर निर्धारण मूल्य निकलता उसी से हम सीमा शुल्क की गणना यहाँ पे करते। लेकिन यहाँ पे पहले से हमें 2 लाख रुपए निकल के दे दिया है, और 2 लाख रुपए देने के बाद यह बोल दिया है कि आप सीमा शुल्क की गणना करो। तो हम सबसे पहला हेडलाइन डालेंगे, देखो ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा PPP 9 नंबर क्वेश्चन, जिसमें हम ज्ञात करेंगे सीमा शुल्क की गणना, सीमा शुल्क की हम यहाँ पे गणना करेंगे। इसके लिए फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट सेम वही होगा, लेकिन एक ही कॉलम होगा यहाँ पे, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अपना विवरण का कॉलम रहेगा और अपना राशि का कॉलम रहेगा, ना कोई डॉलर ना कोई यूरो आएगा। वो डॉलर और यूरो कहाँ काम आएगा, जब हम उसको कर निर्धारण मूल्य बनाएंगे तब, क्योंकि हम विदेश से माल मंगाते हैं तो उसमें डॉलर, यूरो, पाउंड, ठीक है, ये सब यूज होता है, तो वो सब का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। उसको इंडियन करेंसी में चेंज करने के लिए हमारा राशि का कॉलम एक और बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कर निर्धारण मूल्य जो मिलता है वो राशि में मिल जाता है वहां पे, तो उसी कर निर्धारण मूल्य जो राशि में मिलता है उसी को लेकर हम यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे डॉलर को शो करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको हम करेंगे ये विवरण, और इस तरफ में ये राशि, विवरण राशि हो गया है। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहला कर निर्धारण मूल्य कितना रुपए दिया है, 2 लाख। कर निर्धारण मूल्य कितना रुपए दिया है, 2 लाख क्वेश्चन में पहले से दिया है, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया कि कर निर्धारण मूल्य, सॉरी ये निर्धारण है, कर निर्धारण मूल्य कितना रुपए, 2 लाख रुपए है। अब देखो इसको एक लाइन से बंद कर देना, इसीलिए क्योंकि ये हमारा कर निर्धारण मूल्य है। इतना देखो हम विदेश में गए थे, बाहर गए थे, वहां से कितने रुपए का माल क्रय किए, उसमें कितने का कमीशन दलाली देना पड़ा, कितना रॉयल्टी, लाइसेंस, अधिकार शुल्क, जो जो चीज देना पड़ा, भाड़ा, बीमा प्रीमियम, सारा चीज जोड़ जाड़ के 2 लाख रुपए आए हैं। अब ये 2 लाख रुपए मैं सब उधर पे कर दिया हूँ, उसके बाद माल को ला रहा हूं मैं अपने बॉर्डर में, ये लोग और पकड़ दिए मेरे को, अब ये लोग और सीमा शुल्क लेंगे। अब सीमा शुल्क लेंगे इसी 2 लाख रुपए पे लेंगे, इस 2 लाख रुपए पे हमें सीमा शुल्क निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा मेन राशि है, कर योग्य राशि है, कर निर्धारण मूल्य है, इस पर शुल्क देना पड़ेगा। तो इस पर कितना शुल्क बनता है वो आगे निकालेंगे, इस पर ये नहीं निकालेंगे, ठीक है, इसके
आगे का निकालेंगे, इस कारण से एक लाइन से इसको बंद कर देना। डबल लाइन से बंद करना, डबल लाइन से बंद करने का मतलब होता है खाता वही क्लोज हो गया। सिंगल लाइन से बंद करना इसका मतलब है कि आधा क्लोज हुआ, आधा अभी तक बचा है, आधा बनेगा भी क्वेश्चन। और ये अपना हो गया कर निर्धारण मूल्य। इसमें अपने को क्या जोड़ना पड़ेगा, मूल सीमा शुल्क, मूल सीमा शुल्क। मूल सीमा शुल्क कितना परसेंट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि सीमा शुल्क की सामान्य दर 10% है, जबकि जीएसटी की दर 12% है। देय सीमा शुल्क की राशि बताइए। हमें यहाँ पे सामाजिक कल्याण अधिभार के बारे में नहीं बोला है, और मैं आपको पहले से बोल चुका हूँ सामाजिक कल्याण अधिभार के बारे में क्वेश्चन में बोले या ना बोले हमेशा 10% से काटना पड़ेगा। ये जबरदस्ती का काम यहाँ पे भी है, ये जैसे बीमा प्रीमियम में करते थे अपन कर निर्धारण मूल्य में, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सामाजिक कल्याण अधिभार, सामाजिक कल्याण के लिए 10% एक्स्ट्रा में वहां पे करना ही पड़ेगा। अब मूल सीमा शुल्क कितना परसेंट है, 10% दिया था क्या, हाँ 10%। किसका 10% काटते हैं, यही कर निर्धारण मूल्य जो यहाँ पे निकला था, इसी कर निर्धारण मूल्य का अपन 10% काटना है। तो मूल सीमा शुल्क 10%, किसका, कर निर्धारण मूल्य का, यानी कि जो 2 लाख रुपए आया था उसी का अपने को यहाँ पे 10% काटेंगे, तो कितना आएगा, ये 20,000। ये हमारा निकल गया मूल सीमा शुल्क। इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, सामाजिक कल्याण अधिभार, और सामाजिक कल्याण अधिभार को भी अपन जोड़ते हैं। क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन हम उसको लिखेंगे ही लिखेंगे, हमें उतना पे करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया ना दिया आपको निकालना मतलब निकालना, ये जबरदस्ती एनी टाइम हर क्वेश्चन में जब भी सीमा शुल्क की गणना करने बोला जाएगा। जैसे बीमा प्रीमियम है, अगर क्वेश्चन में दिया तो भी लिखना है, नहीं दिया तो एफओबी का 1.125% काट के निकालना है। ठीक उसी प्रकार इसको भी है, यहाँ पे 10% से देना है सामाजिक कल्याण अधिभार को। अब यहाँ पे सामाजिक कल्याण अधिभार, सामाजिक कल्याण अधिभार निकालना पड़ेगा। अब देखो सामाजिक कल्याण अधिभार तो हम निकालेंगे, लेकिन किस चीज का निकालेंगे, सामाजिक कल्याण अधिभार जो हम यहाँ पे मूल सीमा शुल्क निकाले हैं उसी का निकालते हैं। अब मूल सीमा शुल्क कितना है, यहाँ पे मूल सीमा शुल्क हम निकाले 20,000 है, तो उसी 20,000 का यहाँ पे सामाजिक कल्याण अधिभार कटेगा 10% से। ये देखो यहाँ पे कैसा दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो 20,000 का 10% कितना आएगा, 2,000 आएगा। अब देखो 2 लाख आया था हमारा कर निर्धारण, उसका हम काटे 10% आया कितना, सीमा शुल्क 20,000, उसी का फिर 10% काटना है, तो क्या आएगा हमारा सामाजिक कल्याण अधिभार 2,000 रुपए। इसका इसको काटना है, ये निकलेगा, इसको काटना है, ये निकलेगा। ठीक है, एक के ऊपर दूसरा डिपेंड है, एक से दूसरा लिंक है यहाँ पे। अब इसमें क्या जोड़ना है अपने को, जीएसटी, और जीएसटी कौन सा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कौन सा लगेगा यहाँ पे, जब भी हम लोग अपने राज्य से बाहर माल का क्रय विक्रय करते हैं, लेन देन आयात निर्यात करते हैं, तो आईजीएसटी लगता है। लेकिन हमारे राज्य के अंदर माल का क्रय विक्रय करते हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों देना पड़ता है, आधा आधा बांट के उसको। लेकिन ये हम कहां से मंगाए हैं, यहाँ पे कौन सा देश से मंगाए नहीं पता, लेकिन हम विदेश से मंगाते हैं। ये जो हमारा सीमा शुल्क है, देखो सीमा का मतलब होता है बॉर्डर, जहां पे अपन कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क पे करते हैं। तो बॉर्डर कब आएगा, हम अरे भाई अपने राज्य के अंदर, अपने राज्य के बाहर, अपने देश के अंदर में माल का क्रय विक्रय करूंगा तो बॉर्डर आएगा। बॉर्डर आएगा जो अपना दो देश के बीच का जो बॉर्डर चलता है वही बॉर्डर आएगा ना, सीमा वाला। तो जब विदेश से माल मंगाएंगे तभी तो सीमा पे शुल्क देना पड़ेगा, अपना कस्टम ड्यूटी अपने वही तो देना पड़ेगा, सीमा शुल्क। तो जब यहाँ पे कोई देश का नाम बोले ना बोले, हमेशा हम विदेश से ही माल को मंगाते हैं, और विदेश से माल को मंगा रहे हैं मतलब हम अपने राज्य से बाहर चले गए, राज्य का देश छोड़ के बाहर चले गए वहां पे, तो यहाँ पे हमेशा आईजीएसटी कटेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं कटेगा, आईजीएसटी लगेगा यहाँ पे, आईजीएसटी कटेगा। यहाँ पे कितना परसेंट बोला था क्वेश्चन में, आईजीएसटी बोला था 12% से, आईजीएसटी काटना है 12%। अब देखो जीएसटी हम काटेंगे किसका, जो हमारा कर निर्धारण मूल्य 2 लाख रुपए था उसको लेना पड़ेगा, सीमा शुल्क आया 2 लाख का 10% 20,000 उसको लेना पड़ेगा, सामाजिक कल्याण अधिभार इसी सीमा शुल्क का 10% निकाला गया था, 20,000 का आया था 2,000, यानी कि इन तीनों को लेना पड़ेगा, कर निर्धारण मूल्य, मूल सीमा शुल्क और सामाजिक कल्याण अधिभार, तीनों को जोड़ के जो आएगा उसी से हमें जीएसटी की गणना करना पड़ेगा। अब तीनों को जोड़ेंगे, यानी कि यहां पे मैं लिख देता हूं, कर निर्धारण मूल्य
प्लस सीमा शुल्क प्लस सामाजिक कल्याण अधिभार। ठीक है, इसको आप समझ जाओ, शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे सामाजिक कल्याण अधिभार। कर निर्धारण मूल्य प्लस सीमा शुल्क प्लस सामाजिक कल्याण अधिभार, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। कर निर्धारण मूल्य कितना था पहले, 2 लाख का था, प्लस सीमा शुल्क कितना था, 20,000 का आया था, प्लस सामाजिक कल्याण अधिभार कितने का था, 2,000 का था। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2,20,000 22,000 रुपए, 2,22,000 रुपए आ गया। 2,22,000 रुपए आ जाएगा। तो ये 2,22,000 हम यहाँ पे लिखना है, 2,22,000 रुपए। इसमें हमें काटना कितना परसेंट से, 12% से जीएसटी हमें यहाँ पे काटना पड़ेगा। आईजीएसटी कितना परसेंट, 12%। कर निर्धारण मूल्य 2 लाख, मूल सीमा शुल्क यहाँ पे 20,000 और सामाजिक कल्याण अधिभार 2,000, इन तीनों को हम यहाँ पे जोड़ दिए हैं, वो आया 2,22,000। इसमें काटना पड़ेगा हमें 12% जीएसटी, क्योंकि खुद बोल दिया क्वेश्चन में। तो 12% कितना आएगा इसका, हम काटेंगे अभी 26,664 रुपए, 26,640 रुपए, 26,640 रुपए आए हैं हमारा जीएसटी की राशि। अब हम इसको टोटल कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो तुमको यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि हम शुरू से लेकर अंत तक सारे चीज को जोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे आधा क्लोज कर दे, वहीं पे रहने दो। हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि हम बॉर्डर में, सीमा में कितना शुल्क पेमेंट करके आ रहा है, कस्टम ड्यूटी कितना पे कर रहे हैं वहां पे। सीमा शुल्क सबसे पहला दे रहे हैं 20,000 का, सामाजिक कल्याण अधिभार 2,000 और दे रहा है 10% की दर से, और जीएसटी दे रहा है 26,640। टोटल मिला के कितना पेमेंट कर रहे हैं हम उन लोगों को यहाँ पे, 20 और 2 22, 22 और 26,640, 48,640 रुपए हम कहाँ पे कर रहे हैं, सीमा शुल्क वाले को पे कर रहे हैं। ठीक है, 48,640 रुपए किन को दे रहे हैं हम लोग, सीमा में शुल्क पटा रहे हैं, सीमा शुल्क पे कर रहे हैं। जब बॉर्डर में हमको रोका गया था, 2 लाख रुपए कहाँ पे किए थे, तो विदेश में पे किए थे। जब माल को खरीदे थे, पैकिंग करवाए थे, डिजाइन का लगवाए किए थे, जितना सारा खर्चा हुआ था, एक खर्चा तो विदेश में हुआ था। अब अपने देश में आए थे, आने के लिए बॉर्डर में रोका गया हमको, और वहीं पे कितना पे करना पड़ गया, 20,000 सीमा शुल्क का और 2,000 सामाजिक कल्याण अधिभार का और जीएसटी का 26,640 का। टोटल मिला के अपने को 48,640 रुपए अपने को सीमा में पे करना पड़ेगा, बॉर्डर में पे करना पड़ेगा कस्टम ड्यूटी के रूप में वहां पे। तो ये हो गया हमारा देश सीमा शुल्क। देश सीमा शुल्क कितना निकल गया, 48,640 रुपए। ये हमें गणना करना पड़ेगा। इतना छोटा सा सॉल्यूशन है सीमा शुल्क, इससे तो बड़ा हमारा वो बनता है, कर निर्धारण मूल्य बनता है। ये कितना आसान है, जो कर निर्धारण रहेगा उसका काटना है, ये निकलेगा, इसका काटना है, ये निकलेगा, और उसके बाद तीनों को जोड़ के जीएसटी काटना है, फिर इन तीनों को जोड़ देना, आंसर खत्म है। यहाँ पे कितना आसान है, देखो यहाँ पे। पूछो, किसी को डाउट है इसमें सीधा पूछो, कमेंट करो, सर इस टॉपिक में डाउट है, आप कैसे निकालो, क्या प्रोसेस हुआ, क्या नहीं हुआ, या कोई दूसरा आपको मन में क्वेश्चन है, पूछो मेरे से। ठीक है, ये हमारा PPP 9 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जो 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर क्वेश्चन में भी यही चीज की हमें गणना करना पड़ेगा। अब आप पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन बना सकते हो, जितना सारा दिया है, चाहे वो कर निर्धारण मूल्य हो या सीमा शुल्क की गणना क्यों ना हो, सब निकाल सकते हो। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और आगे देखेंगे जब दोनों कंबाइन वाला होगा, मिक्स वाला होगा, कर निर्धारण मूल्य भी प्लस सामाजिक अपना सीमा शुल्क भी, दोनों का मिक्स वाला क्वेश्चन आएगा, उसको भी बनाएंगे। लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे 10 नंबर 11 नंबर करके धीरे धीरे। ये छोटा से बनेगा क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे बड़ा तो वो हमारा कर निर्धारण मूल्य बन जाता है। तो इसमें देखो, किसी को 9 नंबर क्वेश्चन में कोई किसी को दिक्कत जाता है तो पूछो, नहीं जाता तो अच्छी बात है। अगर अच्छे से समझ आए तो लाइक करो, समझ नहीं आया तो पूछो मेरे से क्या समझ नहीं आया। ठीक है, और इसके बाद ये 9 नंबर क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद हम 10 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे, उसमें भी सीमा शुल्क की गणना करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ही तक, अगर कुछ समझ नहीं है तो पूछो, नहीं आता है तो भी पूछो। ठीक है, समझ आते तो बताओ कितना है, नहीं आया तो पूछो, मैं उसका क्लियर कराऊंगा। और इसके साथ इसी वीडियो में लास्ट है यही तक। अब समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में बता देना, और हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो 10 नंबर में।